अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक खास शख्सियत के हवाले से, जैसा कि आपने तमिल में देख लिया होगा। हम जानते हैं कि 6 जनवरी 2023 को बच्ची ने अदालत में ये बयान दिया कि उसे वालिदैन के साथ जाना है और वो अगवाकार और उसके सहूलतकार की मौजूदगी में वालिदैन के साथ चली गई। ये आम बात है, हर दफ़ा हो रही है। उसके बाद जो पहला बयानिया सामने आया, जो पहला बयान ज़हीर की जो सोशल मीडिया विंग की हेड है ज़ुनैरा माम, उसके मुंह से जो पहला लफ्ज़ निकला वो ये था, अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि इन लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की थी, हर मुमकिन कोशिश की थी बच्ची को बहलाने की, हर मुमकिन तरीके से। फिर सईद रिंद जैसे अफसर के साथ भी इस बच्ची ने चाइल्ड सपोर्ट से अदालत तक का सफर किया। उसके बाद इवन जब सईद रिंद ने चाइल्ड सपोर्ट अमले के अफराद को भी गाड़ी में नहीं बैठने दिया, सईद रिंद गाड़ी में बच्ची के साथ अकेला था। तो इन्होंने कोशिश बहुत बहुत की, कोशिश चलती रही। अदालत, इवन जब अदालत में पहुंचे, अदालत में क्या हुआ, सईद रिंद ने उस बच्ची को अदालत में भी वालिदैन के साथ नहीं बिठाया, अलग नहीं बिठाया, बल्कि उस जगह पर बिठाया जहां पर ये जहीर आसानी से उसको इशारे कर रहा था। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। नजम ज़ारा ने और शाहिद हुसैन ने कई बार ये बात कही है कि जहीर उसको इशारे कर रहा था, और इन इशारों को नजम ज़ारा ने देखा भी सही। और नजम ज़ारा ने जब मेहदी साहब की मिसेज को बताया, फिर मेहदी साहब की मिसेज ज़ाहिर है परेशान हुई। लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने मेहदी साहब को बताया तो मेहदी साहब परेशान नहीं हुए। मेहदी मेहदी साहब ने कहा कि जी मैं इस मौके पर कुछ नहीं कर सकता। जानते थे कि एक भी बात अगर उन्होंने कह दी अदालत कमरे में, वो उनके खिलाफ चली जाएगी। चुपका के बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जी मैंने मामला अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। उन्हें ये बात ऑन द रिकॉर्ड है। नजम ज़ारा ने भी रिपोर्ट की और शाहिद हुसैन ने भी रिपोर्ट की। उन्होंने कहा कि जी मैंने मामला अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है। अल्लाह ताला की ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे तौफीक दी है कि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। आगे का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। बच्ची कमरे अदालत में मौजूद है। फिर जब बारी आती है, समाज शुरू होती है, वो जो शख्सियत इकबाल के लोढ़ा साहब जो है ना, वो और दूसरी खातून जज उनके साथ होते, क्योंकि ये दो दो रुकनी बेंच था। तो उस बच्ची से पूछते हैं कि इस कमरे में अदालत में कौन मौजूद है। उसने कहा कि ये मेरी बहन है। सकीना नाम नाम लिया उसने, कही वो बच्ची जो मेरी बहन है। तो जज साहब कहते हैं तुम भी तो बच्ची हो। फिर जज जज साहब पूछते हैं कि तुमने कितना पढ़ा है। शायद इस सवाल के पीछे ये बात होगी कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बच्ची अनपढ़ है, बच्ची लिख नहीं सकती, बच्ची को के ऊपर इतना जुल्म किया गया कि वो लिख उसको स्कूल तक बंद करवा दिया गया। तो ये सवाल पूछा गया कि तुमने कितना पढ़ा है।
بچی کا جو جواب تھا کہ میں نے 7ویں تک پڑھا ہے، 7ویں سے آگے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ انکل کرونا آ گیا تھا۔ بچی کی معصومیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بچی نے کہا انکل کرونا آ گیا تھا اس لیے نہیں پڑھ سکی، جج کو انکل کہہ رہی ہے، جج انکل نہیں کہا، انکل کرونا آ گیا تھا۔ اپنائیت، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں جو بھی بات ڈال دی جاتی ہے نا، کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو بڑا بندہ ہے اس کو انکل کہہ کے بلانا ہے، بڑی عمر کے بندے کو، تو وہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں۔ معصومیت اس بچی کے چہرے سے جھلک رہی تھی، اس کی باتوں سے ثابت ہو رہی تھی۔ اور پھر وہ سوال پوچھا گیا جس کا انتظار مہدی علی کاظمی نے 9 مہینے کیا، وہ سوال جس کا مہدی علی کاظمی کو اس جواب کا 9 مہینے سے انتظار تھا، وہ سوال اور جواب جس کی خاطر مہدی علی کاظمی نے نہ جانے کتنے آنسو بہائے، نہ جانے کتنی راتیں انہوں نے آنکھوں میں گزاری، کتنی صبحیں کتنی شامیں سائمہ بھابی نے روتے ہوئے گزاری۔ وہ سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے؟ جواب آیا کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے، مجھے اپنے والدین کے ساتھ جانا ہے۔ اس جواب نے ظہیر گینگ کے سوشل میڈیا ونگ کی اور ظہیر گینگ کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اس جواب نے ظہیر گینگ اور اس کے حواریوں اور اس کے سپورٹرز کے سارے ارادے مٹی میں ملا دیے۔ اس جواب نے ظہیر گینگ کے لیے لانڈی جیل کا راستہ آسان بنا دیا، رخ لانڈی جیل کی طرف موڑ دیا، اور یقیناً یہ وہ جواب تھا جس نے نظام انصاف میں ایک نئی جدت قائم کی۔ بچوں سے پوچھو کہ کہاں جانا ہے، جن کو زبردستی اغوا کیا جاتا ہے وہ ان کا گھر ہمیشہ والدین کا ہی گھر ہی ہوتا ہے، وہ گھر جہاں ان کی پرورش ہوئی، جہاں ان کو زبردستی جہاں سے ان کو لے جایا گیا۔ اب بچی اپنے گھر میں خوش ہے، والدین کے ساتھ خوش ہے، اور ظہیر گینگ کی چیخیں مسلسل نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو ہمیشہ اپنے والدین کے زیر سایہ خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔